श्री किशन चंद्र तिवारी, अध्यापक, बिरला विद्यालय, नैनीताल, अपने सह कार्यकर्ता श्री कैलाश चंद्र जोशी पर महाराज की आश्चर्यजनक कृपा का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। आरंभ में जोशी जी लोरेटो कॉन्वेंट, लखनऊ में कार्य करते थे। जब नैनीताल में बिरला विद्या मंदिर की स्थापना हुई तो जोशी जी बाबा के आदेश से नैनीताल आए और इस संस्था में काम करने लगे। उन दिनों आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था और अनेक उपचारों के बाद भी कुछ लाभ नहीं हुआ। आपको 1 वर्ष छुट्टी में रहना पड़ा और अंततोगत्वा आप भवाली में टीबी के विशेषज्ञ डॉ. खजान चंद के इलाज में आए। डॉक्टर ने सब जांच पड़ताल के बाद आपके दोनों फेफड़ों को बिल्कुल बेकार और लाइलाज बताया और बोले, इस भात का अब चावल बनाना संभव नहीं है। ऐसी नैराश्यपूर्ण एवं खिन्न मन स्थिति में जोशी जी को एक दिन बाबा के दर्शन हुए। आपने उन्हें अपनी स्थिति से अवगत करते हुए कहा कि विद्यालय अब आपको सेवा से निवृत्त कर देगा। इस पर बाबा कहने लगे, तुझे कोई नौकरी से नहीं हटा सकता, तू ही उसे छोड़ दे, यह बात दूसरी है। आपकी बीमारी के संबंध में वे बोले, तू 50 रुपये के इंजेक्शन पर विश्वास करता है, 2 पैसे की दवा पर नहीं। जा बिंद की रोड, कानपुर के पास, वहीं एक साधु वैद्य मिलेगा, उसका इलाज कर। अपने बर्तन लेते जाना, वह खाना भी खिलाएगा। बाबा की आज्ञा मानकर आप बिंद की रोड गए। उस वैद्य ने जिगर की खराबी बताई और आपके एक्स-रे रिपोर्टों को महत्व नहीं दिया। उसने पीपल के चूर्ण के साथ एक दवा मिलाकर दूध के साथ सेवन करने को कहा। आपको वैद्य जी के निदान पर संदेह और उनकी औषधि पर अविश्वास हुआ, पर कुछ ही दिनों के उपचार से आप स्वास्थ्य लाभ कर गए। कुछ दिन यही इलाज अपने घर पर करने के बाद आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। आपने लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी जांच पड़ताल करवाए। आप स्वस्थ घोषित किए गए। डॉ. खजान चंद आपके स्वास्थ्य को देखकर चकित रह गया। विद्या मंदिर से हटाए जाने वाली बात पर भी बाबा की वाणी सत्य घटित हुई। जोशी जी 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। बाबा के महाप्रयाण के बाद अभी तक वे सेवा से निवृत्त नहीं किए गए।